सीधे तौर पर चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम सवाल जो चुनाव आयोग के सामने उठ रहे थे या जो आरोप लगाए जा रहे थे या जो वोट चोरी कही जा रही थी, उसको चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर खारिज किया और डिटेल्स में ये बताया कि आखिरकार कैसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती है, कैसे एक कानून है और कानून के दायरे में रहकर ही हर इंसान काम कर रहा है, चुनाव आयोग का हर सदस्य काम कर रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी किया क्योंकि हलफनामे की बार बार दलील विपक्ष की तरफ से दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई देखिए हमने हलफनामा दिया, कार्रवाई आप करते नहीं है। अब चुनाव आयोग यहां ये भी स्पष्ट कर रहा है कि हलफनामा और पत्र में अंतर होता है। अगर आप पत्र देखकर उसको हलफनामा कहते हैं तो अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आपके आरोप जो है वो निराधार है। ये स्पष्टीकरण यहां चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। उसके अलावा वो बार बार उस प्रक्रिया को जनता के लिए सुलभ तरीके से समझाने और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पालन उसका हो रहा है। मतदाता सूची में अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए 1 सितंबर तक का वक्त है और उसके लिए उस हिसाब से काम होगा। अब एक चीज, राहुल गांधी बकायदा ये आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि कितने लोगों के देखिए नाम कट गए। वो ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ जो लोग हैं वो मृत लोगों को, उन्होंने अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सौभाग्य मिला कि मैं मृत लोगों के साथ यहाँ चाय पी पा रहा हूँ। उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। लेकिन जरा सुनिए कि चुनाव आयोग ने और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही, उसके बाद बताऊंगी आगे। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग
सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और उस वक्त वो वहां मौजूद थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और अगर ऐश्वर्या पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ एक तरीके से करना हो, कुछ पॉइंट्स रखने हो, वैसे कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से दी गई? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आप हिंदुस्तान के वोटर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक ऑर्डर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस चीज को रोकता है कि आप मशीन रीडेबल जो डेटा है उसको दे सकें। उसका कारण ये है कि अर्पिता, मानिए आप किसी वोट बूथ में जाती हैं, अगर ये जो आपका डेटा है कि आप कितने बजे गई हैं, आपकी फोटो के साथ अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो चांसेस है कि वहां से डेटा लीक हो सकता है। और लीक होने के बाद हो सकता है कि अगली बार जब आप बूथ पर जाएं तो आपके नाम के आगे किसी और की फोटो लगी हो। तो कहीं इस तरीके की चीजें ना हो। 2019 के अंदर इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात और स्पष्ट करी कि आप पीपीटी दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने एक कटाक्ष किया राहुल गांधी के ऊपर। तो उनका कहना था कि आपको हलफनामा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लगभग 1 लाख वोटरों को नोटिस देते हैं, उन सबको डीएम की ऑफिस बुलाते हैं, तो वो भी तो हमसे पलट के पूछ सकते हैं कि वो जो डेटा है वो आपके पास आखिरकार आया कहां से। तो बहुत सारे सवाल इस समय उठाए गए थे। उन ज्यादातर सवालों का जो रिस्पॉन्स है वो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बात बोलने की कोशिश की कि हम आपको रोज, और ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन से रोज लगभग शाम को डेटा आता है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बहुत सारे लोगों ने दिया है, लगभग 17,000 लोग अभी तक दे चुके हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, एक भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अभी तक आया नहीं है। उनकी जो डेडलाइन है वो 1 सितंबर है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, वो क्योंकि उसकी जो एक कॉपी है जो हमारे पास भी आ जाइए, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी गई है अर्पिता, तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो सामने आइए, लेकिन 1 सितंबर के बाद आके ये मत बोलिएगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है अर्पिता। लेकिन ऐश्वर्या, क्योंकि ये देखिए, जब ये कहा जाता है, सारी चीजों को पारदर्शिता के साथ रखा जाता है कि देखिए आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपने क्लेम कह सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन है वो सामने रख सकते हैं। अब इसमें विपक्ष ये कहता है, जिसमें एक सवाल एक पत्रकार ने भी पूछा कि हलफनामा दिया जाता उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं। हालांकि उसको स्पष्ट किया कि पत्र और हलफनामे में देखिए अंतर है। दूसरी बात, यहाँ विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम प्रदर्शन करना ठीक है हमारे लिए, क्योंकि हम चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं जाएंगे, हम जाके वहां पे अपनी बात कहते हैं, कोई सुनता नहीं है, हम वहां जाके अपने जो ऑब्जेक्शन है वो सामने रखते हैं, कोई सुनता नहीं है। इस पर कोई सफाई चुनाव आयोग की तरफ से आई क्या? नहीं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं है। चुनाव आयोग ने फिर से यही बात बोली कि जब हम आप लोगों को बताते हैं कि इस तारीख से इस तारीख के अंदर रोल रिवीजन होगा, उसके बाद हम समय भी देते हैं, वोटर्स को भी समय देते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समय देते हैं। और जो वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओस, वो होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। जो बीएलएस होते हैं वो एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं। तो एजेंट्स के पास भी पूरी एक कॉपी जो है ड्राफ्ट रोल की दी जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या आपके बीएलएस आपको ये बता रहे हैं कि जो जमीनी जो हकीकत है क्या वो वास्तविकता में वही है? क्योंकि बीएलए ज्यादातर वहीं के लोग होते हैं, तो क्या वो भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? अगर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो एज पॉलिटिकल पार्टी आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे? देखिए अर्पिता, इसमें मजेदार बात ये थी कि आपने देखा किस तरीके से पीपीटी की गई थी राहुल गांधी द्वारा, एक प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो चुनाव आयोग ने यही कहा कि जब आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि वोटर लिस्ट की सफाई होनी चाहिए, साफ वोटर लिस्ट होना चाहिए, तो हम जब खुद आगे बढ़ के एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत है तो फिर जो प्रॉपर रूल्स हैं उसके तहत आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि लगभग 10 से 12 दिन का समय आपके पास है। बार बार उन्होंने ये कहा कि हम मीडिया के जरिए भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी तक तो 17 दिन हो चुके हैं, 1 अगस्त से लेके आज तक। अभी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है बड़ा जीरो। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो 1 सितंबर से पहले अपना ऑब्जेक्शन और क्लेम जो है उसको दर्ज करिए। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप चुनाव अगर हार जाते हैं उसके बाद पलट के आप ये बोल
बोलते हैं कि हमने डेटा का जो डेटा है उसकी रीडिंग हमने अब करी है। तो चुनाव आयोग का ये कहना था कि एक प्रक्रिया है, उसके तहत आपको हमारे पास आना चाहिए। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियों को जो बड़ा सवाल है कि हम आते हैं, उसका जवाब नहीं दिया जाता, उस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बड़ी चर्चा, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं और हम एपिक नंबर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिहाज से रहा है, क्योंकि यहीं से एसआईआर की एक तरीके से शुरुआत हो रही है। श्रेया, आऊंगी मैं जरा आपके पास। अंजना ओम कश्यप भी इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अंजना, जिस तरह से फिलहाल आज चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर वो सारे सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे उस पर आके स्पष्टीकरण दिया, उस पर आकर क्लियर किया, उस पर यह भी कहा कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सच को सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, समझने की ताकत होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर निशाना भी उन्होंने साध दिया और सफाई भी दे दी और हर पॉइंट को क्लियर कर दिया है। बिल्कुल। और अर्पिता, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शायद अगर आप चुनावी इतिहास में देखेंगे तो एक राजनेता और चुनाव आयोग के बीच इतना बड़ा संघर्ष जिसे कहते हैं सामने आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है। चुनाव आयोग ने 4-5 जो बड़ी बातें कही अपने दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। बिहार का चुनाव, बिहार विधानसभा का अंत हो रहा है 22 नवंबर को। अब 22 नवंबर में दिन ज्यादा बचे नहीं है। इधर जो पूरा वोटर रोल है उसमें रिवीजन में आज 17 अगस्त है, अब वो भी 31 अगस्त तक का ही टाइम है। तो एक तरफ तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साफ कह रहे हैं कि अब ये इतने दिन बचे हैं, अगर आपकी शिकायतें हैं तो आप फटाफट डालिए। बाद में जब एक बार सितंबर का महीना शुरू हो जाए उसके बाद मत कहिएगा कि हम अब आए हैं सामने। तो एक वो कह रहे हैं कि वोटर रिवीजन में अगर शिकायतें आप आइए। दूसरी बड़ी बात जिसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से वोटर्स की लिस्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रेजेंटेशन देने से कुछ नहीं होगा, हलफनामा दीजिए, ना पत्र लिखने से होगा, क्योंकि हलफनामा मैंडेटरी है कि कोई भी जो चुनाव अधिकारी है वो किसी भी तरह की जांच की शुरुआत करे। तो ऐसे में उन्होंने डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पर किया है और साफ कहा है कि सच सामने आना चाहिए और सच में कुछ मिलावट नहीं हो सकती और उसके लिए आपको हलफनामा देना होगा, वरना 1 लाख 1.5 लाख अपने मतदाताओं को हम सीधे कैसे कह दें कि आप अपना प्रमाण लाके दीजिए। हमारे पास एक हलफनामा, उसका बेसिस होना चाहिए और जो तय प्रोसीजर है वो भी यही कहता है, जिस पर एक पत्रकार ने बताया भी ओडिशा का मामला, तो उन्होंने कहा कि पत्र के आधार पर जांच नहीं हो सकती, जो नियम है वो कहता है कि हलफनामे के ही आधार पर होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उस प्रेजेंटेशन बनाम चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सामने आना ये बता रहा है। अब टाइमलाइन आप देखिए, 22 नवंबर तक विधानसभा खत्म हो रहा है, 20 से 28 अक्टूबर तक दिवाली और छठ पूजा है, तो उस दौरान वोटिंग होगी नहीं। तो माना यही जा रहा है कि 28 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर के पहले वोटिंग खत्म होनी है। तो अब टाइमलाइन पूरा सामने है और ऐसे में सिर्फ ये लगभग 14-15 दिन बचे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के सामने। आप उस पर शिकायत दीजिए, वो कह रहे शिकायत आप देते नहीं है, हलफनामा आप देते नहीं है। लेकिन सबसे सख्त लाइन वही थी अर्पिता, जिसे आप भी ब्रेकिंग न्यूज में बता रही हैं कि अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बार बार कहने से झूठ जो है वो सच साबित नहीं हो जाता। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ कहने मात्र से, क्योंकि हर चीज का देखिए एक प्रक्रिया है, हर चीज की एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं। आप अगर मीडिया के सामने आकर कहकर चले गए कि ये हमारे आरोप है, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपको जो हलफनामा देना पड़ेगा, यहाँ जो कानून की प्रक्रिया आपको पालन करनी पड़ेगी अपनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि अभी तक कोई क्लेम यहाँ पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो ड्राफ्ट सूची आई है इसको लेकर नहीं आया है, वो सीधे तौर पर चुनाव आयुक्त की तरफ से क्लियर किया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि भी भ्रम की स्थिति बनाई गई, जिसमें बीजेडी की तरफ से यह भी कहा गया हलफनामा देकर कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस पर भी स्पष्टीकरण ऐश्वर्या नजर आता है जहां पर वो कह रहे हैं कि कोई हलफनामा नहीं, पत्र को हलफनामा नहीं कहा जा सकता है। ये बेसिक तो समझना होगा, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला चिल्ला के कहने का भी मतलब नहीं है ना। अर्पिता, बिल्कुल देखिए, और ये उसी दिन से जिस दिन से राहुल गांधी ने पीपीटी करी थी उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने आपको ये डेटा नहीं दिया है, आपने खुद ये डेटा निकाला है। अब आप ये कह रहे हैं कि इतनी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि देखिए होगा क्या अर्पिता, आपने मानिए 10 लोगों के बारे में कहा कि इन लोगों ने 2 जगह वोट किया है, इनका तो हाउस नंबर 0 है, यहाँ पे तो इतने लोग रहते हैं। अगर उनमें से एक भी आके खड़ा हो जाता है और वो ये बात चुनाव आयोग से पूछने लगता है या फिर कोर्ट जाता है कि भाई मैं यहीं रहता हूं, मेरे घर का नंबर 0 है, तो इसमें गड़बड़ क्या है, तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या चुनाव आयोग की होगी
जिस कोर्ट में वो वोटर जो है वो जाएगा, क्या वो कोर्ट इसकी सफाई देगा, या फिर जो पार्टी है या फिर जो नेता है जिन्होंने इस बात को रखा है, क्या वो इस चीज की सफाई देगा। तो कहीं ना कहीं पेचीदगियां हैं, लेकिन एक बात चुनाव आयोग ने फिर से स्पष्ट की है और इस समय डेडलाइन दी है कि अगले 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी देखिए देश 60% से ज्यादा यहाँ मतदाता जो है वो मतदान करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है करीब 100 करोड़ की, तो आसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी, गलतियों को सुधारने के लिए प्रक्रियाएं हैं और उसमें और बड़े स्तर पर सुधार हो, इसलिए SIR है, ये स्पष्ट करता हुआ चुनाव आयोग नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी के लिए।